नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। आपने कल देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा इवेंट अयोध्या में किया कि रामलला की जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई उस राम मंदिर में ध्वजारोहण हो रहा था। ये बात अलग है कि वो शास्त्रोक्त पद्धति से हुआ, नहीं हुआ, या राष्ट्रीय ध्वज जैसा उसका झंडा वंदन हुआ। शंकराचार्य के अनुसार या उनकी बात माने तो उनका ये कहना है कि धर्म संकट तो है ही नहीं, क्योंकि मंदिर पे ध्वजा ऐसी रस्सी से चढ़ाई नहीं जाती जैसा तिरंगा चढ़ाया जाता है। वो तो सीधा जाके ऊपर स्थापित की जाती है। कलश की पहले स्थापना होती है, उसके बाद ध्वज की स्थापना। कलश की तो स्थापना हुई नहीं और एकदम ध्वज, लेकिन फिर मोदी है तो मुमकिन है। ये इवेंट में भी चाहे जो सांसद थे लोकल अवधेश प्रसाद, वो दलित है, उनको नहीं बुलाया गया था, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री ने इस इवेंट को खूब भुनाया। प्रधानमंत्री के वृद्धावस्था की वजह से हाथ वैसे ही कांपने लगते हैं और आजकल कई जगह उनके जो आसपास रहते हैं लोग वो भी बताते हैं कि साहब के हाथ थोड़े कांपने लगे हैं। लेकिन जब वो प्रणाम करते हुए हाथ कांपते रहे थे, उसको लोगों ने इमोशनल के साथ जोड़ा। हो सकता है इमोशन भी हो, हम तो ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री चढ़ते हुए ध्वज को देखकर, उस भगवे को देखकर इतने इमोशनल हो गए कि उनके हाथ भी थर्राने लगे। अपनी जगह सही है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब से हम सत्ता में आए, एक राम राज्य की स्थापना करने का प्रयास कर रहा है, दलित पिछड़े आगे सब साथ में। तो फिर दलित सांसद आज कार्यक्रम में क्यों नहीं, ये कोई नहीं बताता। इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन जैसे सब बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज आपको चाहिए होते हैं, और मोहन भागवत भी वहां जाके बैठते हैं, क्योंकि अब मोहन भागवत जी को इतना ही काम बचा है संघ को, जहां जहां आदेश हो प्रधानमंत्री का वहां वहां जाके बैठना है उनको, क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद तो अब संघ का अस्तित्व स्वयं खतरे में आ गया। अब ऐसे में जब उन्होंने कहा कि मेरी सरकार दलितों को, पिछड़ों को, सबको, अगड़ों को साथ में लेकर चलती है, जब इस इवेंट का मंचन हो रहा था और उसका टेलीकास्ट पूरे देश में सभी चैनलों से हो रहा था, तो सारे एंकर और एंकरनियां जिस हिसाब से इसका वर्णन कर रहे थे, मानो मुझे लग रहा था कि कहीं टेलीविजन के नीचे से आंसू नहीं टपक जाए। एक तरफ ये इवेंट हो रहा था, दूसरी तरफ जनसेवा हो रही थी। नेता अपने आप को सेवक तो कहता है, लेकिन वो सामंत बनके राज करता है, ये भी वस्तुस्थिति है। दूसरी तरफ नेता सदन ध्वजारोहण करके, इसको ध्वजारोहण ही कहूंगा मैं, आप देश को 2035 में राम राज्य की सारी संकल्पनाएं पूरी करने की बात कर रहे थे, और अपने कार्यकाल में कैसे गरीब, दलित, पिछड़े, अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो रहा है इसकी गाथा गा रहे थे, और सारे लोग तालियां बजा रहे थे जो इवेंट के लिए आए थे। उसी वक्त नेता प्रतिपक्ष उसी सदन का एक गरीब दलित परिवार की बेटी का कैंसर का इलाज ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देख रहा था। अब आप पूछोगे कि ये दलित की कैंसर की पीड़ित लड़की का इशू कहां से आया। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 2 अक्टूबर को याद कीजिएगा, ये दुर्भाग्य है देश का कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। वो अहिंसा का पुजारी जिसको पूरा विश्व नतमस्तक है। हमारे प्रधानमंत्री चाहे पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन जब विश्व में जाते हैं तो गांधी का ही नाम लेना पड़ता है। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, जिस दिन जो अहिंसा का पुजारी माना जाता है, अहिंसा जिसने विश्व को सिखाया हो, उसी के जन्मदिन के दिन उत्तर प्रदेश में एक दलित के साथ हिंसा होती है। 40 वर्षीय हरिओम वाल्मीकि, उसके ऊपर ड्रोन का चोरी का आरोप लगता है।
ये ऊंचाहार का, रायबरेली में ऊंचाहार जगह है, वहां का दलित था। उस पर ड्रोन चोरी का आरोप लगता है और उसको कुछ सामाजिक, जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं समाज के, वो लाठियों से पीटना शुरू करते हैं। पुलिस सामने देख रही है, वो पीड़ा से चिल्ला रहा है, वो राहुल गांधी का नाम लेता है, तो पीटने वाले कहते हैं कि अरे हम बाबा के आदमी हैं। बाबा मतलब यहां योगी आदित्यनाथ। वो मर जाता है, उसको उठा के नाले के उधर फेंक देते हैं, उसका मृतदेह मिलता है। लेकिन एक दिन बाद वो वीडियो वायरल होता है जिसमें वो पीटते हुए दिखाई देते हैं और हाहाकार मचता है। उस गरीब का उस ड्रोन चोरी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दलित है, बोलने वाला कोई नहीं। पुलिस सामने खड़ी है और उसको पीटा गया। जो वीडियो आने के बाद 2 एसआई और 3 पुलिस हवलदार को सस्पेंड किया जाता है, सिपाहियों को। फिर सारे राजनीतिक दल भागते हैं, क्योंकि रायबरेली का मामला था तो राहुल गांधी स्वयं गए, उस परिवार से मिले। उस परिवार की पीड़ा देखकर ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने वो मंजर देखा उसके आंखों से पानी नहीं आया होगा। उसके बाद सरकार की तरफ से भी लोग गए और ये वक्तव्य भी दिलवाने का प्रयास किया कि अब कोई हमको मिलने ना आए, लेकिन परिवार खड़ा रहा कि राहुल जी आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। राहुल जी मिलने गए, उनका स्वागत तो क्या करवाते, वो बेचारे खुद ही परेशानी में थे, तो उनको सांत्वना दी। और तब पता पड़ा कि उनकी बेटी सुमन सागर कैंसरग्रस्त है। एक घर का कर्ता पुरुष चला जाए, कब बाकी पूरा परिवार के सामने अंधेरा छा जाता है। राहुल गांधी ने चुपचाप कहा कि बहन, तुम्हारी पूरे कैंसर का इलाज का खर्चा हम देखेंगे, हम करवाएंगे, आप चिंता ना करो, हम हैं यहाँ पे। और फिर राहुल गांधी ने उस लड़की का कैंसर का इलाज शुरू करवाया। कोई खबर नहीं छपी, कोई प्रेस रिलीज नहीं आया, कांग्रेस के पोर्टल पे कोई फोटो रिलीज नहीं हुई, ना चैनलों ने कुछ गौरव गाथाएं गाई। उनके लिए राहुल गांधी का वहां जाना, एक कैंसर पीड़ित दलित जिसके भाई की हत्या समाज कंटकों ने की हो, जिस राम राज्य की बात करते, उस राम राज्य में जिस दलित की हत्या हुई हो, सरकार को तो शर्म नहीं आती। कुछ मुआवजा देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेती है, लेकिन उस मुआवजे से काम नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था कि जिसको लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और उन्होंने बाकायदा उसका इलाज करवाया। जब प्रधानमंत्री ये इवेंट कर रहे थे, तब राहुल गांधी उस कैंसरग्रस्त बहन को देखने चले गए। कुछ लोकल लोगों ने उसको देखा और देखने के बाद सोशल मीडिया पे ये खबर आई, तब पता पड़ा, क्योंकि जब खबर आई तो मुझे लगा एक से देखना पड़ेगा कि 2 विपरीत पुल, एक ही सदन में बैठने वाले 2 लोग, नेता सत्ता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन और नेता विपक्ष, दोनों में कितना फर्क। एक इवेंट पे जीता है और दूसरा मरने वालों को जीवन देने का प्रयास करता है। ऐसी खबरों को सामने लाना होगा और ये आपको भी देखना होगा कि कौन करता क्या है। इस वीडियो में उस लड़की सुमन का भी वक्तव्य आप देखेंगे। उसकी एक मनीषा है कि बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, तो जिसने मुझे मदद की इलाज के लिए, मैं एक बार मिलना चाहती हूं उनसे। देखिए वीडियो। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपका इलाज तो राहुल जी ने करवाया ही। जी सर। क्या कहना चाहिए? हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सक्सेसफुल हुआ जी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप स्वस्थ सही हो जाइए राहुल जी से, फिर हम लोग मिलवाएंगे आपको, है ना? ठीक है ना? ठीक। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि एक इंसान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है समाज के प्रति, ये आपको देखना होगा। मात्र भाषण में दलितों का उत्थान, गरीबों का उत्थान, किसानों का उत्थान, आदिवासियों का उत्थान, ये बोलने से उत्थान नहीं होता। जो शब्द जब तक क्रियान्वयन पे नहीं उतरते,
तब तक देश उसी स्थिति में रहता है जिस स्थिति में आपने सत्ता पा ली। 2014 से लेकर आज तक परिवर्तन हुआ है, रुपए की कीमत गिरी है, सोना बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, अराजकता बढ़ी है। इसी उत्तर प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, सरकारी आंकड़े कहते हैं, और देश पे कर्जा बढ़ा है। आज भी दलित को अपनी बारात निकालने के लिए, घोड़े पे बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लगता है। क्या ये राम राज्य है? क्या मंदिर स्थापित होने से, प्राण प्रतिष्ठा बढ़ने से, ध्वजारोहण से राम राज्य स्थापित होता है कि अच्छा प्रशासन से राम राज्य मिलता है? एक्सरे से देखता हूँ कई सवाल है, मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।